नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हर खबर मीडिया और मैं आजाद तोमर। आज हमारी टीम पहुंची है विकासपुरी के वार्ड 24S में, जहां पर रमेश प्रसाद यादव जी है। और अब जो दिल्ली के एमसीडी चुनाव है उनमें उनकी पूरी तैयारियां उतरने की, तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनको इस मैदान में क्यों उतरना पड़ा। रमेश प्रसाद जी, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और आप भी 24S से पूरी तैयारी करें, आखिर क्या वजह रही, क्यों आपको राजनीति में आना पड़ा? सर्वांचल प्रवासी जन संगठन के माध्यम से मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में और वार्ड नंबर 24 में उदाहरण मान के चलिए पूरे देश के लोग आकर बसे हुए हैं। और एक प्रदेश की जो समस्या है वो पार्टियों से सोच से बहुत दूर है। वो सोच ही नहीं है कि उनकी ज़रूरत क्या है। मैं यहाँ पर 1995 से हूँ, एक तरफ से मालिक में पहला व्यक्ति हूँ इस कॉलोनी का, और जो भी यहाँ की समस्या है उसको खूब बखूबी मैं जानता हूँ। सरकार के पास जो फंड है, जो फंड इस क्षेत्र के विकास के लिए मिल रहा है, उसका सही दिशा में प्रयोग नहीं किया जा रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। और यहाँ की जनता जो कर्ज के तले दबी हुई है उसकी सुनवाई कहीं पर नहीं है। हमें मालिकाना हक नहीं मिला हुआ है, जिसके वजह से प्राइवेट फाइनेंसरों के पास जाना हमारी मजबूरी हो जाती है। 5%, 10% पर 70% लोगों के कागजात उनके पास दबे हुए हैं। और जिनके पास दबे हैं वही लोग जो है कहीं भाजपा में है, कहीं आम पार्टी में है, कहीं कांग्रेस में है। और इस राजनीति का बिल्कुल उद्योगीकरण हो चुका है। इसके वजह से मैं निर्दल के रूप में, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच इस मकसद को लेकर जा रहा हूं कि आपके सहयोग से आपकी आवश्यकताओं को मैं पूरा कर सकूं, इस पर खरा उतर सकूं। राम प्रसाद जी, आपको निर्दलीय क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि आपने काफी समस्या यहाँ की बताई। उससे पहले आपने किसी पार्टी में या किसी नेता से या कहीं जाके कोई बात की कि जो यहाँ की जनता है उनको सुविधा मिल सके? यहाँ पर इसके पहले सारे राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में हमने रहा है और देखा है। बहुत से लोग हमारे साथी चुनाव लड़ने की कोशिश भी किए और लड़े भी, सफलता नहीं मिली, इसलिए कि उनके पास धनबल की कमी है। और राजनीति के शीर्षक पर ऊपर जा कर के राजनीतिक पार्टियां उन्हीं लोगों को टिकट दे रही है जिनके पास धन बल छल सब कुछ पड़ा हुआ है। हम जैसे लोगों को टिकट नहीं मिल सकती है, इसलिए उनके पास हम गुहार क्या आपका सीधा कहना है कि जो टिकट है वो पैसों की टिकट है? बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल राजनीतिक समाज जो भी है यहाँ पर समाज सेवा से भी कोई नहीं किसी राजनीतिक पार्टी से आ रहा है, सब धन बल छल के बल पे आ रहे हैं। इसलिए मैं सीधे सीधे जनता से जुड़ना चाहता हूँ। इस प्रसाद यादव जी, आपने एक संगठन भी बनाया हुआ है, आखिर वो संगठन बनाने का क्या कारण है कि आपको एक संगठन बनाना पड़ा? क्योंकि बहुत सारे संगठन बने हुए पर आप एक संगठन बना के आए। संगठन तो बहुत से हैं, लेकिन प्रवासियों की समस्याओं से समाधान करने के लिए उनकी जो मूलभूत समस्याओं हैं, परदेशी की समस्या क्या है, क्यों छोड़कर प्रदेश में आया, क्या उसकी समस्याएं हैं, इसे समाधान करने के लिए किसी के पास न कोई योजना है न कोई सोच है। इसलिए मुझे संगठन बनाना पड़ा। और वार्ड नंबर 24 इसमें जो ये मेरा प्रयोग है, हम अगर जनता के सहयोग से सफल रहे और आगे इसको हम पूरे दिल्ली में ले जाना चाहेंगे। रमेश प्रसाद यादव जी, आपके वार्ड में क्या समस्या आ रही, और अब तक अगर हम आपके वार्ड की बात करें, कितना सहयोग किस तरह आपने यहाँ की जनता के लिए किया? जनता के लिए शुरू से ही जब कॉलोनी शुरू हुई है तो जो यहाँ समस्या आया है लोगों के पानी की, बिजली की और संगठित करने की, गलियों के नंबर डलवाने की, मार्केट लगवाने के लिए, लोगों के रोजगार से संबंधित काम करने के लिए, उन सारे लोगों के बीच में उनके साथ रह करके उन समस्याओं का समाधान हमने किया। क्या यहाँ के निगम पार्षद है या विधायक है, उन्होंने कभी यहाँ की सुध ली? हमारा दुरुपयोग किया गया, हमें उपेक्षित किया गया, कभी भी हमारी आवाज़ को नहीं सुना गया और उस आवाज़ को दबाने की कोशिश गई। कुछ तो विधायक ऐसे भी रहे हैं जिनका कहना है तुम लोग जहाँ से आए हो चले जाओ, तुम्हारा वोट अपने आप पड़ जाएगा, हम डलवा लेंगे। इसी आवाज़ के खिलाफ हम कॉलोनी के लोग संगठित होकर लड़ाई लड़े और अपने बीच में मतदान केंद्र लेकर के आए। आज अगर हम निश्चिंत होकर मतदान कर रहे हैं, इसके लिए हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं कि हमारा बूथ हमारे बीच में है और निर्भय होकर मतदान कर रहे हैं। रमेश प्रसाद यादव जी, अगर वार्ड की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप यहाँ जीत के आते, सबसे पहले कौन से कार्य अपने वार्ड में करेंगे जिससे कि लोगों की समस्या दूर हो सके? एक निगम पार्षद का जो काम होता है, एरिया की सफाई, सबसे पहला मेरा वो उद्देश्य होगा। स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था जो हमारे अंदर आती होगी वो हम करेंगे। उसके बाद
सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ करके लोगों को कर्ज मुक्त कराने की ये मेरी पहली योजना होगी। सबको बैंक के दायरे में लाया जाए और लोग प्राइवेट फाइनेंसर से मुक्त हों। जैसे आपने बताया जो कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी है, उसमें कैसे विकास करेंगे आप? सारी गलियों के बारे में मुझे पता है। जो फंड है उसका सही उपयोग होना चाहिए और कोई समस्या कुछ भी नहीं है। समस्या सिर्फ यह है कि जो फंड है उसका सही दिशा में उपयोग नहीं किया जा रहा है। आज के समय में समस्या सबसे यही है कि जो समस्या है उस फंड का उपयोग नहीं किया जा रहा है। यहाँ जो कर्मचारी लगे हुए हैं मात्र सेल्फी देने में लगे रहते हैं। थोड़ा सा अगर मेरे सामने आप दिखा दें तो गंदगी का मार लगा हुआ है, 2-2, 4-4 दिन पर उठता है। पानी जो नाली में 10 दिन तक सड़ती है, निकलने की राह व्यवस्था सही नहीं है। ये सब सफाई की समस्या सबसे पहले। अभी चुनाव की घोषणा नहीं तो अपने वार्ड की जनता को क्या मैसेज देना चाहते? जनता को तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप छल बल दल की राजनीति से ऊपर उठ करके अपने हित के बाद स्वयं सोचें और अपने उम्मीदवार को चुनें। अब जिसमें मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, आपको लक्ष्य अच्छा लगता है, मेरा कैरेक्टर भी पूरे कॉलोनी में लोगों के सामने है। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो मैं अपने वादों पर खरा उतरूँगा। आप मुझे मत दें, आपका मत ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। जो मेरा उद्देश्य है, पहले भी हमने जो कार्य किए हैं किसी लालच से नहीं किया है और आगे भी जो काम करेंगे निर्भय होकर करेंगे, निडर होकर के करेंगे। समस्याओं के समाधान के हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है, क्षेत्र की सफाई और आपको कर्ज मुक्त कराने का। तो जैसे कि अभी हमने रमेश प्रसाद यादव जी से बात की, अभी एमसीडी के चुनाव की डेट फाइनल नहीं हुई, मगर इनकी 24 से पूरी तैयारी है और यहाँ की जनता का सहयोग इनको चाहिए। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ की जनता इनको आशीर्वाद देती है या नहीं देती या किसी और को देती। तो हम दोबारा फिर रमेश प्रसाद यादव जी से फिर मिलेंगे, नए मुद्दों के साथ नई चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हर खबर मीडिया और मैं आजाद हूँ। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.